ठीक 4:10 पर पायलट को कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट नजर आती है। पहले तो पायलट को लगा कि ये कोई मामूली टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन असल में मामला काफी गंभीर था। ये वही फ्लाइट थी जिसमें पाकिस्तान के जाने माने स्टार जुनैद जमशेद भी मौजूद थे। मौसम साफ था, जहाज टेक्निकल तौर पर फिट था और कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 4:12 पे कुछ ऐसा हुआ जो ATR जहाज़ों की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। PK-661 के कॉकपिट में आखिरी 15 मिनटों में क्या कुछ होता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों में सर्दी पूरी शिद्दत के साथ दस्तक दे चुकी थी। चित्राल, जो अपने खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों की वजह से जाना जाता है, उस दिन एक आम सी दोपहर का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन किसको मालूम था कि ये सर्दी भरी दोपहर पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। आपको बताता चलूं कि चित्राल पाकिस्तान का वो रिमोट एरिया है जहां तक जाने के लिए 1970s तक कोई रोड नेटवर्क ही नहीं था। लोग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए पहले अफगानिस्तान जाते और फिर वहां से पाकिस्तान में एंटर होते। चित्राल को पाकिस्तान से कनेक्ट करने वाला पहला रोड, जिसे लोआरी पास कहते हैं, 1970s में बना तो सही, लेकिन ये सिर्फ सीजनल रूट था, यानी सिर्फ गर्मियों के मौसम में इस पास को इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा और सबसे रिलायबल ऑप्शन था चित्राल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर सीधा इस्लामाबाद पहुंचना। 2000 में लोआरी टनल, जो पाकिस्तान का सबसे लंबा टनल है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ तक रसाई आसान तो हुई, लेकिन 12 से 14 घंटों के सफर को बाईपास करने के लिए कई लोग फिर भी बाय एयर जाना ही पसंद करते। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल एयरपोर्ट के रनवे पर PIA का एक ATR 42-500 जहाज APBHO टेल नंबर के साथ टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इस जहाज को PK-661 फ्लाइट नंबर के साथ चित्राल से इस्लामाबाद तक जाना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटा ट्विन इंजन जहाज है जिसमें उस वक्त टोटल 47 लोग सवार थे। पैसेंजर्स की लिस्ट में एक शख्स ऐसा था जिस पर पूरे मुल्क की नजरें रहती थी, जुनैद जमशेद। वो शख्स जो कभी पाकिस्तान का पॉप आइकन था और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर तबलीग की राह पर निकल पड़ा। वो अपनी बीवी के साथ चित्राल के एक तबलीगी दौरे पर थे और आज वापसी के लिए इस बदकिस्मत जहाज में सवार हुए। जुनैद जमशेद के अलावा पैसेंजर्स की लिस्ट में और भी कई नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद थीं, जिसमें चित्राल के डिप्टी कमिश्नर उसामा वड़ाइच का नाम भी शामिल था। कॉकपिट में कैप्टन सोले जंजुआ समेत 2 पायलट्स मजीद मौजूद थे। कैप्टन सोले जंजुआ कोई आम पायलट नहीं थे। उनके पास 12,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो इसी ATR जहाज के इंस्ट्रक्टर भी थे, यानी उन्हें इस जहाज के पुर्जे की अच्छी तरह पहचान थी। दोपहर 3:38 PM पर फर्स्ट ऑफिसर ने थ्रस्ट लिवर ऊपर किया और टेक ऑफ की पोजीशन बना ली। अगले ही मिनट फ्लाइट PK-661 चित्राल एयरपोर्ट के रनवे 20 से बाहिफाजत टेक ऑफ कर गई। शुरुआत का आधा घंटा बिल्कुल पुरसुकून गुजरा। जहाज फ्लाइट लेवल 135 यानी 13,500 फीट की ऊंचाई पर क्रूज करता वैलीज के बीच में से उड़ता हुआ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां था। ये फ्लाइट कई सालों से चित्राल और इस्लामाबाद के बीच हफ्ते में एक मर्तबा चलती थी, लेकिन कौन जानता था कि आज टेक ऑफ करने के बाद ये जहाज दोबारा कभी इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ठीक 4:12 पर सब कुछ बदलने वाला था। दोपहर के 4:10 पर PK-661 को उड़ान भरे तकरीबन 32 मिनट गुजर चुके थे। जहाज इस वक्त 13,375 फीट की बुलंदी पर था और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन सोले जंजुआ ने सीट बेल्ट का साइन ऑफ किया और पैसेंजर्स के लिए एक आम सी अनाउंसमेंट शुरू कर दी। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अभी कैप्टन अनाउंसमेंट करने में मसरूफ ही थे कि कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट ने फर्स्ट ऑफिसर की अटेंशन हासिल कर ली। अनाउंसमेंट के दौरान ही उन्होंने कैप्टन को रोका और वार्निंग लाइट के बारे में आगाह किया। ये PEC-1 की वार्निंग लाइट थी, जिसे प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कहते हैं।
ये सिस्टम जहाज के प्रोपेलर की स्पीड और इंजन की पावर को बैलेंस करता है। कैप्टन जंजुआ ने फौरन चेकलिस्ट मंगवाई और क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि इंजन को रीसेट किया जाए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच है जो अक्सर पुराने जहाजों में आता रहता है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। रीसेट करने के बावजूद एरर खत्म नहीं हुआ। उल्टा कॉकपिट में अब एक अजीब और खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक लेफ्ट इंजन की ताकत अचानक 75% से 0% तक गिर गई। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि इंजन ने काम करना छोड़ दिया है। नॉर्मल हालात में अगर इंजन फेल हो जाए तो पायलट उसके प्रोपेलर को फेदर कर देते हैं, यानी प्रोपेलर ब्लेड्स को हवा के रुख के मुताबिक सीधा कर देते हैं ताकि वो ड्रैग पैदा ना करे और दूसरे इंजन पर जहाज को उड़ाया जा सके। लेकिन PK661 के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही लेफ्ट प्रॉप को फेदर करने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो ड्रैग कम करता, वो सामने से आने वाली हवा के बायस अपनी नॉर्मल स्पीड से 120% ज्यादा तेजी से घूमने लगा। यही वो वक्त था जब लेफ्ट साइड पर शदीद ड्रैग पैदा होने लगा। कैप्टन ने 2 बार प्रोपेलर को फेदर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार नाकाम ही रहे। अब ये बेकाबू प्रोपेलर जहाज के लिए इंजन नहीं बल्कि एक पहाड़ बन चुका था जो हवा को रोक रहा था। एविएशन की जबान में इसे मैसिव ड्रैग कहा जाता है। यहाँ आपको बताता चलूं कि जहाज को टर्न करने के लिए विंग्स पर एलरॉन्स लगे होते हैं। जिस साइड का एलरॉन नीचे होता है वो सामने से आने वाली हवा को रोकता है, जिससे ड्रैग पैदा होता है और जहाज उसी तरफ टर्न कर जाता है। यानी वो ड्रैग ही है जो जहाज को टर्न करवाता है, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड ड्रैग होता है जिसे कम या ज्यादा करके टर्न को कंट्रोल किया जा सकता है। अब फ्लाइट 661 के लेफ्ट प्रोपेलर की फेदरिंग तो ना हो सकी, उल्टा उसने खतरनाक ड्रैग पैदा कर दिया जिससे जहाज लेफ्ट तरफ को मुड़ने लग गया। पर यह टर्न कोई ऐसा टर्न नहीं था जिसे पायलट कंट्रोल कर सके। कैप्टन जंजुआ ने इस लेफ्ट टर्न को काउंटर करने के लिए राइट एलेरॉन को पूरा एंगेज कर दिया, यानी स्टीयरिंग योक को पूरा राइट साइड पर मोड़ दिया। लेकिन उनकी ये कोशिश भी किसी काम नहीं आई, क्योंकि लेफ्ट साइड का ड्रैग अभी भी ज्यादा था जो जहाज को लगातार लेफ्ट तरफ मुड़ने पर मजबूर कर रहा था। अब आप इमेजिन करें दोनों साइड्स पे ब्रेक्स लगी हों और इंजन सिर्फ एक ही चल रहा हो। इसके चलते जहाज की एयर स्पीड तेजी से कम होने लगी और वो जल्द ही अपनी स्टॉल स्पीड के करीब पहुंच गया। स्टॉल स्पीड उस कम से कम स्पीड को कहते हैं जिस पर जहाज सीधा रह सकता है। इस स्पीड से अगर थोड़ी भी स्पीड कम हुई तो विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी जहाज नोज डाइव करने लगता है। कैप्टन जंजुआ ने स्टॉल स्पीड पर पहुंचने के डर से राइट इंजन को फुल पावर पे रख दिया। इससे जहाज की स्पीड थोड़ी बढ़ी तो सही, लेकिन लेफ्ट टर्न वाला मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पायलट्स को हैरान कर दिया। लेफ्ट प्रोपेलर जो 120% तेज रफ्तार से घूम रहा था अचानक नॉर्मल हो गया और ड्रैग फौरन खत्म हो गया। और क्योंकि पायलट ने इसको काउंटर करने के लिए राइट टर्न लगाया हुआ था, ड्रैग खत्म होते ही जहाज अचानक राइट साइड पे तेजी से मुड़कर बैरल रोल में चला गया। ये टर्न इतना शदीद था कि राइट विंग जमीन के 90 डिग्रीज तक पहुंच गया, जिसको सीधा करने में पायलट को 24 सेकंड लग गए। इस टर्न से जहाज की ऊंचाई काफी हद तक कम होकर 5100 फीट रह गई। ये फ्लाइट PK661 की परवाज का पहला झटका था जिसने कॉकपिट में मौजूद क्रू तक को चीखने पर मजबूर कर दिया। 24 सेकंड के बाद जहाज सीधा हो गया और अब लेफ्ट प्रोपेलर का ड्रैग भी नॉर्मल था। लेकिन कौन जानता था कि ये खुशी ज्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं थी। बैरल रोल के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्रू मेंबर्स की आवाजों में शदीद खौफ महसूस किया गया। वो ट्रॉमा में थे और उनकी बातों में कोई तरतीब नहीं थी। अभी वो कुछ संभले ही थे कि लेफ्ट प्रोपेलर ब्लेड ने दोबारा से ड्रैग पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार जहाज का एल्टीट्यूड भी काफी कम बचा था और स्पीड भी काफी कम। शायद इस वक्त क्रू को पता लग चुका था कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने फौरन इस्लामाबाद कंट्रोलर से राब्ता करके मेडे कॉल्स भेजना शुरू कर दी।
Approach, do you read? Mayday, 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 Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. इस वक्त वो जमीन से सिर्फ चंद 100 मीटर ऊपर थे और जहाज की स्पीड 156 नॉट्स या फिर 289 किलोमीटर पर आवर बची थी। और इन तमाम खतरों के साथ साथ उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ था। कैप्टन जंजुआ ने लेफ्ट टर्न को काउंटर करने के लिए दोबारा से राइट टर्न किया, लेकिन इससे ना सिर्फ स्पीड मजीद कम हो गई बल्कि जहाज का एल्टीट्यूड भी। इतने में टॉज यानी टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम के अलार्म्स बजना शुरू हो गए। पायलट ने आखिरी हद तक जहाज को पहाड़ से बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे जहाज की स्पीड स्टॉल स्पीड से भी कम हो गई। इस पॉइंट पे कॉकपिट में दूसरे अलार्म्स के साथ साथ स्टॉल वार्निंग के अलार्म्स भी बजना शुरू हो गए। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पायलट के हाथ में कंट्रोल होते हुए भी काम नहीं करते, क्योंकि विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करते और पायलट के तमाम इनपुट्स बेकार हो जाते हैं। अब जहाज 90 डिग्री के एंगल से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और नोज डाइव करता हुआ 256 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहाड़ से जा टकराया। 4:15 पे हवेलियां के करीब पहाड़ों पर आग के शोले देखे गए और जहाज का जलता हुआ मलबा 2 किलोमीटर दूर तक बिखर गया। इस हादसे में तमाम 47 पैसेंजर्स और क्रू जान की बाजी हार गए। जहां पे हादसा हुआ वहां तक कोई रोड नेटवर्क नहीं था। करीबी गांव के लोग पहाड़ पर चढ़े, लेकिन आग की गरमाइश के बायस मलबे के करीब नहीं जा सके। अगले दिन की शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और तमाम बॉडीज रिकवर कर ली गई। हादसे के बाद पूरा मुल्क जैसे सदमे में चला गया। शुरुआत में पीआईए की मैनेजमेंट ने सारा मलबा पायलट पर डालने की कोशिश की। कहा गया कि जहाज बिल्कुल ठीक था, पर शायद कैप्टन सोले जंजुआ से कोई गलती हुई है। पर फ्रांस से आई एयरबस और एटीआर की टीम्स ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट से काफी पहले लेफ्ट प्रोपेलर में एक क्रैक मौजूद था, जिसको पीआईए की मेंटेनेंस टीम ने नजरअंदाज कर दिया। टेक ऑफ के बाद जब प्रोपेलर टूटा तो उसका वेट इम्बैलेंस हो गया और इंजन में शदीद वाइब्रेशंस पैदा हो गई। इन वाइब्रेशंस की वजह से इंजन के अंदर मौजूद एक सील टूट गई और मेटल के छोटे छोटे टुकड़े इंजन के ऑयल सिस्टम में शामिल हो गए। इन टुकड़ों ने जाकर ओवर स्पीड गवर्नर को जैम किया, जो प्रोपेलर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यही वजह थी कि पायलट्स इंजन बंद करने के बावजूद प्रोपेलर की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ पीआईए नहीं बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी ठहराया गया, जिनकी कमजोर निगरानी की वजह से ये खराब प्रोपेलर वाला जहाज हवा में भेजा गया, जो उड़ान भरने के भी काबिल नहीं था। इस खौफनाक हादसे के बाद गवर्नमेंट ने फौरन पीआईए के तमाम एटीआर जहाजों को ग्राउंड कर दिया। हर जहाज की नए सिरे से फुल इंस्पेक्शन हुई। अगले कई महीनों तक ये जहाज ग्राउंड रहे, जब तक फ्रांस से आए एक्सपर्ट्स ने उन्हें महफूज करार नहीं दिया। इत्तेफाक देखिए कि ये हादसा इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के दिन पेश आया, जहां दुनिया भर में जहाजों की सेफ्टी का दिन मनाया जा रहा था। वहीं पाकिस्तान में एक सिस्टम की नाकामी ने 47 जानें छीन ली। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।